उसकी बात है कि जिस तरह यहाँ कटाव हुआ है, मनिहारी के बाघमारा हो या गांधी टोला हो या पूरे ज़िला से जहाँ भी हमारा ये गंगा गुजरा है, जो हालत देख करके लग रहा है कि गरीबों की खेती चली गई, काश्तकार बर्बाद हो चुका है। जो रोज़गार का एक साधन था काश्तकारी करके, इस बालू की ज़मीन पर जिसकी ज़मीन थी, काश्तकार फूट उपजाते थे, ककरी उपजाते थे, पलवल उपजाते थे, इस तरह की चीज़ों को उपजा कर अपना बाल बच्चों का पालन पोषण करते थे, ज़िंदगी बसर करते थे। आज वो कहीं के नहीं है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को इसलिए जाती है कि ये गंगा हो, जमुना हो, सतलज हो, महानंदा हो, गोदावरी हो, जितनी भी नदियां हैं पूरे देश में, वो केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र सरकार उसको देखती है, केंद्र सरकार में उसका मंत्री होता है, इसलिए उसको देखना चाहिए। सरकार ने इसको देखने का काम नहीं किया। एक बार मुझे पता है कि 106 करोड़ रुपया मिला था, हमने आवाज़ उठाया था तो मालूम हुआ था कि 106 करोड़ मिला, और उससे क्या हुआ मालूम हुआ कि बोल्डर गिरा, जो कहीं दिख नहीं रहा आज के दिन में। पता नहीं वो बोल्डर कहाँ गया, कितना लगा कितना नहीं लगा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो स्थिति है, और हुआ भी होगा तो ऊँट के मुँह में ज़ीरा। हज़ारों करोड़ साधन की ज़रूरत है, हज़ारों करोड़ रुपए की ज़रूरत है, एक बड़ा आवंटन की ज़रूरत है, बड़े बजट की ज़रूरत है, जिसका जो राज्य सरकार सहन अकेले नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार को उसका ज़्यादा रकम, मजबूत रकम देना पड़ेगा राज्य सरकार को। जनता, कहा जाता है कि हमारा मुल्क वेलफेयर स्टेट है, इंसानियत के लिए है, मनुष्य के लिए है, और जो भी लोग बसते हैं उनके लिए है, और ख़ास तौर पर गरीबी रेखा के नीचे जो लोग बसते हैं और गरीब हैं उनके लिए है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ यह सरकार 4 लोगों की सरकार है, दो खरीदता है, 2 बेचता है। तो हालात इस देश के क्या हैं, गरीब कहाँ जा रहा है, गरीबों की परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। इस इलाके में तो केंद्र सरकार को चाहिए, हमने डिमांड भी किया था कि यहाँ केले की खेती होती है, मक्के की खेती होती है, इस तरह की खेती होती है, जूट की खेती होती है, यहाँ उद्योग लगाना चाहिए ताकि काश्तकारों को सही मुआवजा मिल सके। चलिए आज काश्तकार की बात, मुआवजे की बात छोड़ दें, लेकिन उनको तो मुआवजा देना चाहिए जिनकी मिट्टी कट गई, जिनका ज़मीन कट गया, जो बेखेत हो गए, जो बेघर हो गए, जो बेरोज़गार हो गए। हम केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं उन लोगों को दोबारा स्थापित करने का, और जितनी ज़मीन कटी ताकि वो भूखे उनकी ज़िंदगी नहीं गुजर जाए, उनको बचाने के लिए, उनकी ज़िंदगी, उनकी सेहत को बचाने के लिए उसका मुआवजा देना चाहिए। केंद्र सरकार से हम डिमांड करते हैं कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और साथ साथ भारत सरकार के रेल मंत्रालय से हम कहना चाहते हैं कि अभी यहाँ पर ये रेलवे लाइन है, अगर इस रेलवे लाइन को बचाने का काम बांध के ज़रिए हो या कटाव रोकने के कारण हो, वो करना पड़ेगा। नहीं तो ये रेलवे लाइन के कटने के बाद और भी भयावह स्थिति होगी और ट्रेन का आवागमन और भी रुक जाएगा, कोई साधन नहीं रह जाएगा, लोगों को आने जाने का बड़ी परेशानी पर होगी। इसलिए रेल मंत्रालय से भी हम कहते हैं कि इसको बचाने के लिए और इसको मजबूत करने के लिए, उससे फिर भी बहुत बचाव होता है। पानी आएगा भी तो ठीक है, पुल पुलिया है उससे भी पानी जाएगा, लेकिन उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये रेलवे लाइन सिर्फ रेलवे लाइन का काम नहीं, एक तरह से बांध का भी काम करता है। उसको भी बचाने के लिए गंगा का कटाव रोकना पड़ेगा। हम तो हमेशा राज्यसभा में 2018 में जब हम गए, उस वक्त से हम आवाज़ उठा रहे हैं। लालू जी ने राज्यसभा दिया, हमें एक मौका मिला राज्यसभा में जाकर कटिहार के लोगों के लिए कुछ बोलने का, कुछ करने का, कुछ कहने का। मैं ये आवाज़ उठाता रहा, और ईमानदारी से हमारे जो भी मीडिया के लोग हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों या सोशल मीडिया के लोग हों, लोग हमारी बातों को जनता तक पहुंचाते रहे, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और आज भी आपने सुना इस तरह का हर जब भी सेशन चलता है राज्यसभा का, तो मैं कटिहार के लिए किसी न किसी रूप में, चाहे पीने का पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, गौशाला मालूम हुआ कि अब बनना शुरू हो गया है, गुमती पर भीड़ लगी रहती है, उसके लिए मांगने का काम, गरीबों के लिए उसकी उत्थान का काम, उनके रोज़गार का मामला, उनके स्वास्थ्य सेवा का मामला हम हमेशा उठाते रहते हैं। और प्रायोरिटी गंगा की रहती है, इसलिए कि गंगा का कटाव होता है,
ये प्रायोरिटी हमारी ये भी रहती है। हमेशा हमने ये मांग किया है और आगे भी मांग करता रहूँगा और अब और मजबूती से धरना देने का काम करूँगा। भाई मैं तो देख रहा हूँ, किसने क्या कहा वो मैं नहीं जानता, लेकिन देख तो रहा हूँ कि कोई सुरक्षित नहीं है। पानी ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है, लेकिन इससे सुरक्षा नहीं है। अगर ये 2-4 महीने में अगर कटाव से बचाने का काम नहीं किया गया तो जो स्थिति अभी हुई है उससे भी भयावह स्थिति आगे होगी। अभी पानी नीचे जाने की वजह से ठीक है कटाव रुक गया है, ऐसा लग रहा है मुझे दिखने में, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फिर अगले साल जो ये फ्लड का मामला होगा, बरसात का मामला होगा, उसको बचाने के लिए क्या कर रही है सरकार। आज के बारे में कुछ भी कह दे, लेकिन जो अभी नुकसान हुआ है ये कोई कम नुकसान नहीं है, एक बड़ा नुकसान है। इससे बड़ा नुकसान काश्तकारों का, गरीबों का नहीं हो सकता है। जो हुआ है और जो हो गया वो हो गया, आगे बचाने का काम करें इसको, यही हमारी विनती, मेरा आग्रह है। और ये मुझे इस बारे में हमसे कोई मिला नहीं, आज ये बात मुझे जानकारी मिली है। मैंने कहा कि मुझे डिटेल दीजिए, मैं बात करूँगा। प्रजातंत्र में अपनी परेशानी पर किसी को भी अपने जनहित में कुछ भी कहने का, मांग करने का अधिकार है। अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच करनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। मैं बात करूंगा, मुझे पूरी जानकारी लिख करके किसी ने कहा है कि मैं दूंगा, फिर आगे इस पर मैं बात करूंगा, प्रशासन से भी बात करूंगा, बिहार सरकार से भी बात करूंगा। मैं इसे दुख की घड़ी समझता हूँ। इंसान का की बुनियाद होती है उसकी खेती, उसका घर, लेकिन काफ़ी दिनों से, अभी आपने तो तफसीली बात समरेंद्र कुणाल जी से सुनी और मुझे ये देखकर लग रहा है कि आप लोग कितने प्रभावित हैं। हम लोग तो आए ही, और अभी पिछले दिनों 2 साल कबल, किस सन में हुआ था वो, 2019 में हम लोगों ने, वो एक स्कूल है वहाँ पर बड़ी सभा किया था, जिसमें आपने सुना कि सभी विधायकगण भी मौजूद थे और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी, मुखियागण भी, सरपंच भी, जो भी लोग थे वो सब लोग जमा थे और सब लोग चिंतित थे उसमें। और आज भी यहाँ पर पूनम जी बैठी हैं जिनका घर यहाँ है, और कोरहा की विधायिका रह चुकी हैं, उस वक्त विधायिका थी जिस वक्त ये प्रोग्राम हुआ था। समरेंद्र कुणाल जी भी से भी हमेशा बात होती रहती है, पूनम जी से भी बात होती रहती है। ये इत्तेफाक है कि आपके विधायक जी से मेरी बात नहीं हो पाती है, पता नहीं वो बिज़ी रहते होंगे, आप लोगों की चिंता ज़्यादा रहती होगी इलाके की, जो बिज़ी रहते होंगे, हमारी बात उनसे नहीं हो पाती है कभी भी, ये भी इत्तेफाक है। जबकि सारे लोगों से बात होती है। और यहाँ पर शम्मी जी आए, यहाँ पे मुखिया जी जनार्दन जी बैठे हैं, हरेराम जी बैठे हैं, ललन यादव जी बैठे हैं, और भी मुखियागण यहाँ पर हैं। और सबसे सम्मानित आप लोग हैं, मैं उनको सम्मानित समझता हूँ कि हमसे मिलने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए। और जब से 2018 में जब मैं राज्यसभा में गया, माननीय लालू जी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया, उस वक्त से इस इलाके के लिए कितना 0 आवर हो या स्टार क्वेश्चन हो, हमेशा ये सवाल मैं उठाता रहा और अखबार में भी छपता रहा। आप लोग पढ़ते रहे होंगे अखबार में कि हमने हमेशा सिर्फ इसका मामला तो उठाना चाहा ही, बल्कि यहाँ की तरक्की के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के इंडस्ट्री के लिए, यहाँ केला की चिप्स की फैक्ट्री बैठाने के लिए, मकई का कुछ ऐसा मामला हो, इंडस्ट्री बैठे कि केला की उपज करने वाले या मक्का की उपज करने वाले लोगों को सही मुनाफा, सही कीमत मिल सके, इसके लिए भी मैं लड़ता रहा राज्यसभा में। लेकिन अफसोस की बात है कि आज गूंगी बहरी सरकार है केंद्र में। जो हम लोग अपोजिशन के लोग डिमांड करते हैं, सिर्फ बोलते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो पाता। अभी सुना आपने कि 106 करोड़ का मामला, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। जो हालात है, यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता है, बड़े बड़े बोल्डर लगाने की जरूरत है। अगर बचाना है, अगर केंद्र सरकार की ये नियत सही है, तो इसको बचाने के लिए हजारों करोड़ आवंटित करना होगा। उसके बजट के मुताबिक सिर्फ गंगा यही नहीं बहती, यहाँ के लिए तो हम यहाँ के हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ भी इस तरह का है, केंद्र सरकार को बचाना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकार का लिमिटेशन है, राज्य सरकार हजारों हजार करोड़ रुपया इस पर नहीं खर्च कर सकती है, उसकी जिम्मेदारी है। और उसका बजट इतना बड़ा नहीं हो सकता, उतने बजट में तो बिहार पूरा चलता है। और जितना बजट इस गंगा को से कटाव को बचाने के लिए, और जो लोग
जो जिन लोगों का घर गिर गया, जिन लोगों की ज़मीनें चली गई, केंद्र सरकार को उसका मुआवजा देना चाहिए और उनको पुनर्स्थापित करना चाहिए ताकि वो बेघर और गरीब न होते चले जाएं। ये बचाना ज्यादा 99% जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, 1% बिहार सरकार की है। बिहार सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए और जो पैसा केंद्र से आए उसको सही ढंग से खर्च होना चाहिए और अपनी निगरानी में बिहार सरकार को काम कराना चाहिए। हम ये चाहेंगे कि और भी जो लोग यहाँ से एमपी हैं उनको भी चाहिए कि आवाज उठाएं। मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी उठाने का काम किया है, मैंने सुना है एक बार उन्होंने भी लोकसभा में उठाने का काम किया है, गंगा के ताल्लुक से या कटिहार के ताल्लुक से उन्होंने भी उठाने का काम किया है। अफसोस है कि जो पिछले लोग एमपी रहे, अभी जो मौजूद है, उसके पहले जो लोग एमपी रहे, मुझे अफसोस है कि उन लोगों ने इस पर कोई इंतजाम नहीं किया, सिर्फ वोट लेते रहे। और यहाँ की जनता पर कैसे बचेगी, यहाँ की जनता, उसको रोजगार कैसे मिलेगा, उस कटाव से कैसे बचेगा गंगा से, इस पर या उसको मुआवजा दिलाने का काम नहीं किया, यह हमें बड़ा अफसोस है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज जो एमपी हैं आपके लोकसभा के और हम लोग हैं, सब लोग मिल करके हम लोग इसकी बात को रखेंगे और हमने हमेशा रखने का काम किया है और रखता रहूंगा और इस बात पर ज्यादा जोर दूंगा। कल रात डीएम साहब से भी हमारी फोन पर तकरीबन आधे घंटे वार्ता हुई। मैं पटना में था, उन्होंने कहा कि मैं 2-3 बार गया हूं और अभी हमने स्लोप बनवा दिया है। इस साल अब कटाव नहीं होगा, जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने एग्जामिन कराया होगा कि इस साल कटाव अब नहीं होगा, ये कटाव अगले बार लेकिन होगा। उसको कैसे बचाया जाए उसकी चिंता है, लेकिन अभी से जब तक के केंद्र सरकार आवंटन नहीं करेगी और फिर दूसरा बरसात आ जाएगा, दूसरा गंगा में पानी का जोर होगा, उसके पहले इसकी समीक्षा करके इस काम को शुरू हो जाना चाहिए। वो भी कह रहे थे, हमने कहा नहीं सही है, हमने कहा कल भी अगर चले तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि हम अपने एसडीओ मनिहारी से कह देता हूं कि वो रहेंगे। मैं कई बार गया हूं और मुझे पता है, हमने बांस गार गार कर कैसे चचरी बना कर या क्या जो मैंने देखा, मैंने बचाने का काम किया है कि अब नहीं कटे। लेकिन अब कटने का सवाल नहीं है, जैसा कि वो बता रहे थे कि पानी का स्तर अब नीचे जा रहा है, इसलिए अब कटाव का सवाल इस बार नहीं है, लेकिन हर साल कटाव होगा, उसका प्रबंध नहीं किया गया। तो मैं आप लोगों की तरफ से, मनिहारी और कटिहार जिला की जनता की ओर से मैं फिर ये सवाल उठाऊंगा और मजबूती से इस बात को रखूंगा कि आप बजट बनाओ कि कटिहार जिला में जितने भी गंगा नदी बहती है उसके किनारे जितना भी कटाव हो रहा है उसको बचाने का जितना भी बजट हो वो आवंटन करो, बिहार सरकार को दो ताकि बिहार सरकार काम करा पाए। और दूसरा डिमांड मैं आप लोगों के माध्यम से आज भी यहाँ कर रहा हूँ कि जिन लोगों का घर गिरा हो, खेती, जिस खेती से वो तरबूज उपजाते थे, परवल उपजाते थे, ककड़ी उपजाते थे और उपजाकर वो अपना रोजगार चलाते थे, जिंदगी बसर करते थे, बाल बच्चों की जिंदगी बसर करते थे, बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, आज वो मुसीबत में है। इस मुसीबत की घड़ी से बचाने के लिए केंद्र सरकार को उन लोगों को पुनर्स्थापित करना चाहिए और उस मुआवजा देना चाहिए, इसलिए कि वो कसूरवार नहीं है। ठीक है, ये आपदा है, ये आपदा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं, आपदा से बचाना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जहां गंगा का मामला हो, जमुना का मामला हो, सतलज का मामला हो, गोदावरी का मामला हो, ये सभी केंद्र सरकार के जुरिडिक्शन में आता है। इसलिए मैं केंद्र सरकार की बात करता हूं, जल्द से जल्द लोगों को मुहैया कराए, लोगों को परेशानी से बचाने का काम करे और जल्द से जल्द उनका मुआवजा दे। ये हमारा आपके मीडिया बंधुओं से, आप लोगों से हमारा नम्र निवेदन है कि हमारी इस आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद और मैं दुख व्यक्त करता हूं जिन लोगों का कटाव हुआ, जो लोग परेशान हैं, हमसे जो बन पाए हमसे भी बात करें, हमसे जो बन पाए मैं भी करूंगा, हमारी सरकार भी करेगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और यही इसी चिंता के कारण आपके इसी स्कूल में, जो सामने आप गांधी टोला में स्कूल देख रहे हैं, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पुलीपाड़ा, इसी स्कूल में 2019 में माननीय सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के नेतृत्व में एक गंगा संसद का कार्यक्रम किया गया था और जिसमें तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद मुखिया, समिति, वार्ड मेंबर, तमाम लोग, पंच, सरपंच, सभी लोग उपस्थित हुए थे। कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय सुश्री पूनम पासवान जी आई थी, चूंकि उनका यहाँ आवास भी है
पैतृक निवास भी है यहाँ, तो उन्होंने भी चिंता जाहिर किया था कि चूंकि उनका घर है इसलिए वो ज़्यादा चिंतित थी। माननीय सांसद जी से भी बात किए थे और स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह जी भी थे, यहाँ पर आए हुए थे कार्यक्रम में, और बरारी के विधायक जो नीरज यादव जी, चूंकि बरारी क्षेत्र में भी गंगा का कटाव का मामला आता है, तो वो भी आए हुए थे, और तमाम राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग इस कटाव को लेकर माननीय सांसद जी के साथ यहाँ आए थे। और उसके बाद माननीय सांसद जी ने करीम साहब राज्यसभा में मामला को गंभीरता के साथ केंद्र सरकार के समक्ष रखा था इस इलाके को लेकर, जिसका ऑडियो वीडियो मैं यहाँ के स्थानीय समाज को भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से जद्दोजहद कर रहे हैं इस इलाके का कटाव से लोगों को बचाने के लिए। और इस पर पहल भी हुआ। माननीय सांसद करीम साहब ने न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बात किया और उस त्वरित एक्शन भी हुआ था, और यहाँ 106 करोड़ रुपया आवंटित हुआ था कटाव निरोधक कार्य के लिए, जिसको 500 से ज्यादा 5000 से ज्यादा मीटर दूरी पर ये कटाव निरोधक काम हुआ, जिसमें 2000 मीटर पानी में चला गया, यानी कि काम में क्वालिटी नहीं होगा, तभी ये हुआ। माननीय सांसद जी को मालूम चला, उन्होंने कहा कि पूनम जी मैं आ रहा हूँ कटिहार और बहुत चिंताजनक स्थिति बनता जा रहा है उस इलाके का, बघमारा और गांधी टोला का, इसलिए हम आना चाहते हैं। और मुझे भी कहा, जनता दल यूनाइटेड के भी साथियों को कहा, और स्थानीय लोकसभा के सांसद को भी इन्होंने कहा कि आप भी जाइए और उस इलाके का जाके जायजा लीजिए। और हम लोगों को किसी हाल में, मैं पहले भी प्रयास किया हूं कई विधायकों के लेकर साथ में, और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी जाइए उस इलाके में जाकर के इस इलाके को गंभीरता से लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इस बात को रखना है कि इसको कैसे बचाया जाए, चूंकि मामला रेल लाइन से भी जुड़ा। माननीय सांसद जी वाले जो सदन में रखे हैं उस बात को मैं दिखाना चाहता हूँ। सर उसमें वीडियो